बड़ा समय युग परिवर्तन का 2028 दुनिया ने आपत्ति मोल ले ली। आपत्ति मोल सेम टू सेम यही सिचुएशन आने वाले 3 से 4 वर्षों में अकेले भारत की नहीं पूरी दुनिया की होने जा रही है। जो तांडव आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा अब आपको देखने को मिलेगा। जगह जगह सूखा पड़ेगा, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, युद्ध होगा, महायुद्ध होगा, जगह जगह महामारियां आएंगी, भूकंप आएंगे। दुनिया पूरी तरह से संकट की गोद में आएगी। संकट की गोद में लोग सोच नहीं पाएंगे ये हो क्या गया, अचानक से देश दुनिया को क्या हो गया। लेकिन उसका कारण क्या होगा? सन 2014 बरवाला कांड। परम संत जो हिसार की जेल में बैठे हुए हैं, संतों के साथ में बदतमीजी, संतों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार प्रशासन का, जनता का। आने वाले समय में ये जनता नाक रगड़ रगड़ के अपनी इन गलतियों के लिए माफी मांगेगी। कैसे इनको ज्ञान हुआ और पहले ये चौधरी जीता जाट जी कितनी बड़ी गफलत में जी रहे थे, और जब इनको संत का सत्संग सुनने को मिला उसके बाद इनका जीवन परिवर्तित हो गया, इनका हृदय परिवर्तित हो गया। गांव खेकड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में लगभग 275 वर्ष पहले एक जीता राम जाट था। 900 बीघा जमीन थी, गांव का नंबरदार था, सबसे धनी तथा पंचायती आदमी था, सत्य का पक्ष लेता था, झूठ को महत्व नहीं देता था। उसी गांव खेकड़ा में एक संत घीसादास जी उस समय में सत्संग किया करते थे। यानी परमात्मा कबीर जी ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपनी आत्माओं को सत्संग देने के लिए, ज्ञान समझाने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। तो जो घीसा संत जी थे वे चमार जाति में आए हुए थे। उस समय छुआछात चरम पर थी। संत घीसादास जी को परमेश्वर कबीर जी लगभग 7-8 वर्ष की आयु में जंगल में मिले थे। उनको यथार्थ ज्ञान तथा दीक्षा देकर अंतर ध्यान हो गए थे। बड़े होकर संत श्री घीसादास जी सत्संग करने लगे। आसपास के व्यक्ति सत्संग सुनकर दीक्षा लेकर संकट मुक्त होने लगे। दिन में अपने निर्वाह के लिए कार्य करते तथा रात्रि में सत्संग सुनते थे। महीने में 2 दिन सत्संग करते थे। रात्रि के सत्संग में स्त्रियां पुरुष दोनों जाते थे। गांव में चर्चा चलने लगी कि रात्रि में स्त्रियों का जाना उचित नहीं है, कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए सत्संग को बंद कर दिया जाए। गांव खेकड़ा की पंचायत हुई। पंचायत में सत्संग बंद कराने का निर्णय लिया और यह संदेश स्वयं पंचायत का प्रमुख चौधरी जीताराम जी को कहा गया। चौधरी जीताराम जी संत घीसाराम जी के घर गए। उस दिन सत्संग चल रहा था। गांव की पंचायत के फैसले की चर्चा पूरे गांव में हो चुकी थी। जब चौधरी जीताराम जी पहुंचे तो सत्संग श्रोताओं को लगा कि चौधरी साहब जाट दिमाग के हैं, संत जी से झगड़ा करेंगे। जीताराम जी घर से लाठी लेकर चले थे, जो रास्ते में एक पेड़ के साथ खड़ी करके आगे चले। विचार आया कि भगत कोई झगड़ा थोड़े ही करते हैं, अच्छी सभा में लाठी लेकर जाना पंचायती को शोभा नहीं देता। सत्संग चल रहा था। चौधरी साहब ने विचार किया कि कुछ इसकी बात सुनता हूं, फिर कह सुन लूंगा। यानी वो जीताराम चौधरी संत घीसा जी के सत्संग में ये सोचकर बैठ गया कि पहले इनका सत्संग सुन लेता हूं, क्या सत्संग करते हैं ये, बाद में निपटूंगा इनसे, ये कहकर पीछे की तरफ बैठ गया। सत्संग में वही ज्ञान बताया गया जो आप जी हरलाल जी के प्रकरण में पढ़कर आए हैं। चौधरी साहब तो भावुक हो गए, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। उठकर संत घीसा जी के चरणों में सिर रख दिया और कहा कि हे गुरुदेव, मुझ अपराधी को मारो चाहे छोड़ो, गलती बहुत बड़ी कर दी है। क्या गलती कर दी? कि आप जैसे महापुरुष के प्रति मन में दोष पैदा करके, आपके साथ में लड़ाई झगड़ा करने के मकसद से, आपके साथ में मार पिटाई करने के मकसद से मैं नीच यहां पर आया हूं।
मैं तुच्छ जीव सत्संग बंद करने का आदेश लेकर आया हूं। क्षमा करो प्रभु, आप दिल खोलकर सत्संग करो, कोई नहीं रोकेगा। संत गीसा जी ने कहा कि चौधरी साहब, जो काम करने आए थे वो कीजिए। जीता जाट फिर रोने लगा और बोला, क्षमा करो, मुझे दीक्षा दो। चौधरी जीताराम जाट जी भगत बन गए। स्वयं भी रात्रि में सत्संग सुनने लगा। गांव खेकड़ा के घर घर में चौधरी साहब जीतराम जाट की संत गीसाराम जी की शरण में जाने की निंदा होने लगी कि भैया चौधरी को भेजा था संत गीसा जी का सत्संग बंद करवाने के लिए, और वो तो उसका चेला बन के बैठ गया। तो संत जीता जी की निंदा होने लगी पूरे गांव में कि काहे का चौधरी है, काहे का पंचायती है। कहने लगे संत गीसाराम शेवड़ा है, जादू जंत्र जानता है, गांव के चौधरी पर तांत्रिक क्रिया करके अपने वश कर लिया है, सम्मोहन जंत्र मंत्र जानता है। चौधरी जीताराम जी के घरवाले, लड़के तथा भाई, चाचा, ताऊ सब जीताराम जाट तथा गीसाराम संत के विरोधी हो गए। गांव वाले चौधरी जीताराम से कहने लगे कि चौधरी साहब, बुढ़ापे में यानी वृद्ध अवस्था में आप भी बिगड़ गए। चौधरी जीताराम जी को आध्यात्मिक घाम मार गया था, यानी बात उनके समझ में आ गई थी, यानी ज्ञान का प्रबल प्रभाव हो गया था। वह कहते थे कि हे गांव वालों, मेरे तो भाग्य जाग गए जो मैं भगत बन गया और आपकी नजर में बिगड़ गया। भगवान करे मेरे की तरह तुम सारे बिगड़ जाओ, यानी तुम सारे परमात्मा के सत्संग में आ जाओ। इस प्रकार से तो बिगड़ना भी अच्छा है। जिस सत्संग में आत्मा का कल्याण हो, जीवन जीने का तरीका पता चल जाए, मकसद पता चल जाए, जिसको तुम बिगड़ना कहते हो, ये बिगड़ना तो मुझे बहुत पहले ही चाहिए था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मैं पहले नहीं बिगड़ पाया। बिना बिगड़े काम नहीं चलेगा। कुछ दिनों के पश्चात गांव की पंचायत हुई और संत गीसा दास जी तथा भगत जीताराम दास जी को गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया। दोनों गुरु शिष्य तुरंत गांव छोड़कर दूर स्थान पर एक गांव में सत्संग करके जनता को समझाने लगे। बहुत से व्यक्ति अनुयायी हो गए। संतों के चले जाने के पश्चात गांव खेकड़ा में अकाल मृत्यु होने लगी। पंचायतियों के घरों में परमात्मा का प्रकोप प्रारंभ हो गया। किसी के चारे में आग लगे, किसी के पशु मरने लगे, किसी के परिवार में प्रेत बोलने लगे, किसी की बेटी विधवा हो गई, किसी को अधरंग की शिकायत। गांव में पशुओं में रोग फैल गया। गांव के कुछ व्यक्ति किसी पूछा करने वाले के पास गांव में हो रहे उपद्रव का कारण जानने के लिए गए। अब जैसे ही दोनों संतों को गांव वालों ने पंचायत करके गांव से बाहर निकला दिया, वो चले गए, क्योंकि भगत किसी के साथ लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, वो तो अपने भगवान के ऊपर विश्वास करके चलते हैं। तो दोनों गुरु चेला गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए। भाई 2 टाइम की रोटी परमात्मा ने देनी है, संतों ने अपना सत्संग करना है, वही उनका बिजनेस होता है, वही उनका कार्य होता है। अब पीछे से गांव की दुर्दशा हो गई, दुर्दशा। किसी का पशु मर रहा है, किसी के घर में कोई अकाल मृत्यु हो रही है, किसी के चारे में आग लग रही है, तरह तरह से गांव वालों की दुर्गति होनी शुरू हो गई। उन्होंने किसी से पूछा, कोई बूझा वाजा निकलाने वाले से, किसी ज्योतिष वातिश से, तो उसने कह दिया भैया तुमने संतों को दुखी कर रखा है, और जब तक वो संत वापस इस गांव में नहीं आएंगे, तुम्हारे सीधे दिन नहीं आएंगे, तुम्हारा सही समय नहीं आएगा, ऐसे दुर्गति रहेगी, बल्कि और ज्यादा बढ़ चढ़ के तुम्हें संकटों का सामना करना पड़ेगा। अंत में सभी गांव वाले इकट्ठे होके और संत गीसा जी के चरणों में अपनी वो पगड़ी रख देते हैं कि भगवान गलती हो गई, मारो या छोड़ो, दया करो हम पे। भाई और बहनों, सोचने की बात है, जिस समय कबीर परमात्मा संत गीसा दास जी की भूमिका निभा रहे थे, उस समय वे पूर्ण संत के रूप में नहीं थे। ज्ञान तो उनके पास वही था, समाधान तो वही था, लेकिन वो आगे किसी को देना नहीं था, केवल आत्माओं को वर्तमान भक्ति युग तक चार्ज करना था। आज सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, ये कबीर परमात्मा फुल टू फुल फॉर्म में हैं। आज भक्ति युग है और गुरुदेव इस भक्ति का, मोक्ष का पूर्ण कोर्स लेकर आए हैं। 2014 बरवाला कांड, आने वाला समय युग परिवर्तन का 2028। दुनिया ने आपत्ति मोल ले ली, आपत्ति मोल। सेम टू सेम यही सिचुएशन
आने वाले 3 से 4 वर्षों में अकेले भारत की नहीं, पूरी दुनिया की होने जा रही है। जो तांडव आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, अब आपको देखने को मिलेगा। जगह जगह सूखा पड़ेगा, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, युद्ध होगा, महायुद्ध होगा, जगह जगह महामारियां आएंगी, भूकंप आएंगे। दुनिया पूरी तरह से संकट की गोद में आएगी, संकट की गोद में। लोग सोच नहीं पाएंगे ये हो क्या गया, अचानक से देश दुनिया को क्या हो गया। लेकिन उसका कारण क्या होगा? सन 2014 बरवाला कांड। परम संत जो हिसार की जेल में बैठे हुए हैं, संतों के साथ में बदतमीजी, संतों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार प्रशासन का, जनता का। आने वाले समय में ये जनता नाक रगड़ रगड़ के अपनी इन गलतियों के लिए माफी मांगेगी, नाक रगड़ रगड़ के। और जैसा कि दास बहुत पहले आप लोगों को बता चुका है, आने वाले समय में इस देश को बचाने के लिए देश के शीर्ष नेता सतगुरु रामपाल जी के पैर पकड़ कर लेके आएंगे, पैर पकड़ कर। जैसे कि मीराबाई को उस राणा ने अपनी नगरी से निकाल दिया था। मीराबाई दुखी होकर वृंदावन में चली गई थी, पीछे से उस राणा की नगरी में अकाल पड़ा, भयंकर दुर्भिक्ष। पता चला, किसी ज्योतिष ने बताया कि आपने किसी संत को दुखी कर रखा है, जब तक वो संत वापस नहीं आएगा तेरी नगरी में ठीक ठाक नहीं होगा कुछ भी। पता चला कि मीरा थी वो संत जिसको नगरी से बाहर निकाल दिया गया था। इसी प्रकार ज्योतिष ने गांव वालों को बताया कि आपने किसी संत को दुखी कर रखा है, जब तक वो संत वापस नहीं आएंगे आपके गांव में, आप लोग इसी प्रकार से परेशानियों में रहोगे। तो आने वाले समय में भाई और बहनों, युग परिवर्तन 2028 है। अभी दुनिया को 2 टाइम की रोटी बड़े मजे से मिल रही है, काम धंधा बड़े अच्छे से चल रहा है, इसलिए आवाज नहीं हो रहा। लेकिन ज्ञान से इंसान को आगे का पता चलता है। भविष्यवाणियां पहले से हो चुकी हैं, और भविष्यवाणियां हो ना हो, परम संत के साथ में, परम संत स्वयं परमात्मा होता है जो सतगुरु रूप में धरती पे आकर प्रकट होकर ज्ञान देता है, लीला करता है। उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार इस देश ने और देश की जनता ने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है। ठीक वही लीला, वही घटनाएं फिर से वर्तमान में दोहराई जाएंगी 2028 के आसपास। गांव के कुछ व्यक्ति किसी बूझा पूछा करने वाले के पास गांव में हो रहे उपद्रव का कारण जानने के लिए गए। बूझा वाले ने बताया कि आपके गांव में 2 संत भगत रहते थे, वे गांव से चले गए हैं, वे वापस आएंगे तो गांव बसेगा, अन्यथा उजड़ जाएगा। उन व्यक्तियों ने गांव में आकर पंचायत करके सब बात बताई। गांव के गणमान्य व्यक्ति संत भगत को वापस लाने के लिए उस गांव में गए। भगत जीता दास ने गुरुजी गीसा दास जी से कहा कि लगता है गुरुदेव यहां से भी निकलवाने गांव वाले आ गए हैं, देखो वे आ रहे हैं। संत गीसा दास जी बोले, रख लो चद्दर कंधे पर, चलते बनेंगे। इतने में गांव के चौधरी निकट आ गए और अपने अपने सिर के साफे यानी खंडवे, वो पगड़ी संत गीसा व भगत जीता जी के चरणों में रख दिए। सब लोग बोले, महाराज जी गलती क्षमा करो, आपके आने के पश्चात गांव उजड़ने लग रहा है, बचाया जाए तो बचा लो, नहीं तो हम भी यहीं आपके पास ही रहेंगे। उस गांव के व्यक्ति भी इकट्ठे हो गए, सारी घटना का पता चला। वर्तमान गांव वाले कहने लगे कि चौधरियों तुम बसोगे तो हम उजड़ेंगे। जब से ये 2 देवता गांव में आए हैं, गांव में किसी की तू तू मैं भी नहीं हुई। 2 बार बारिश हो चुकी है, देखो फसल लहरा रही है। खेकड़ा वालों ने विशेष विनय की तो दोनों महापुरुषों ने लौटने की हाँ कर दी और वर्तमान गांव वालों से कहा कि हम समय समय पर आते रहेंगे। प्रत्येक पूर्णमासी को आप खेकड़ा आया कीजिए, परमात्मा कबीर जी सब ठीक रखेंगे। दोनों महापुरुषों के आते ही पूरे गांव में पूर्ण शांति हो गई, पशुधन स्वस्थ हो गया। अगले दिन भारी बारिश हो गई, किसान लोग फूले नहीं समा रहे थे, 36 बिरादरी खुश थी, सब उपद्रव बंद हो गए।
आज तक उस गांव में संत घीसा दास जी तथा भगत जीता दास जी के नाम के मेले लगते हैं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब जिस मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुंजार, तज हंसा वो देसड़ा जहां यम की मोटी मार। अर्थात जिस क्षेत्र में महात्मा गुरुजन नहीं होते और नदी आसपास न बह रही हो, हे भगत उस देश को त्याग दे, वहां काल की भयंकर प्रताड़ना है। लेकिन भाई और बहनों, हम जितने भी भगत भाई बहन हैं जहां जहां भी रह रहे हैं, यदि हमारे आसपास कोई नदी वगैरह नहीं है, यदि आसपास में कोई संत नहीं है, तो हमने डरने की जरूरत नहीं है, हमने उस जगह को छोड़ने की या त्यागने की जरूरत नहीं है। आज तो हम खुद भगत हो गए, आज तो गुरुदेव ने हमारे को खुद को संत बना दिया। यहाँ के आचार्य शंकराचार्य मुल्ला मौलवी से तो लाख गुना अच्छे भक्ति मार्ग में आप और हम हैं। हमारे कारण आने वाले समय में दुनिया को राहत मिलेगी, दुनिया को फायदा मिलेगा। और नदी वदी की जरूरत नहीं है। आजकल जमीन खोद के ट्यूबवेल वगैरह लगा के आजकल पानी निकालने के बहुत सारे स्रोत हैं। और भगत यदि रेगिस्तान में बैठ के भी सत भक्ति करेगा, परमात्मा वहां भी बारिश से ढेर लगा देगा पानी का। इसलिए आप और हम भक्तों ने ऐसी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे पाठक जनों, जब भी जिस आयु में सतगुरु मिल जाए भक्ति प्रारंभ कर देना। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब चली गई सो जान दे, ले रहती को राख। यानी तेरी जितनी उम्र चली गई है जाने अनजाने में, भक्ति के बिना तूने अपना जितना समय बर्बाद कर दिया उसको भूल जा, उसके विषय में ज्यादा चिंतन मनन मत करना। ले रहती को राख, अब आगे तेरी जितनी जिंदगी बची है उसको भक्ति में लगा। उतरी लाव चढ़ाइयो करो अपूठी चाक। भावार्थ, हे मानव, जो आयु बिना सतगुरु मिले बीत चुकी है वह तो व्यर्थ गई, उसकी चिंता छोड़कर सच्ची लगन से शेष बची आयु में भक्ति करके कल्याण करवा ले। भक्ति पर लगने के पश्चात सांसारिक कार्य भी आसान हो जाएंगे। जैसे कुएं से पानी निकालते समय नेजू यानी बाल्टी से बंधी रस्सी चक्कर से उतर जाती तो बाल्टी को खींचना कठिन हो जाता था। नेजू यानी रस्सी को फिर से चक्कर पर चढ़ाकर बाल्टी खींचना बहुत आसान हो जाता है। सतगुरु के शरण में आने से पहले लाव यानी रस्सी चक्कर से उतरी हुई के समान पानी निकालना कठिन हो रहा था। उसी प्रकार सब कार्य कठिनता से बन रहे थे। भक्ति शुरू करते ही कार्य आसानी से बनने लगे। जैसे रस्सी चक्कर पर चढ़ने के पश्चात पानी आसानी से निकलता है। ये विचार नहीं करना चाहिए कि अब तो आयु कम रहती है, अब क्या भक्ति करेंगे। जब भी सत्संग से ज्ञान हो जाए उसी आयु में दृढ़ता व लगन से भक्ति पर लग जाना चाहिए। भावार्थ, जो आयु चली गई उसकी चिंता छोड़कर शेष की रक्षा करो, यानी भक्ति दान सेवा में लगा दो। जैसे पुराने समय में कुएं से खेती की सिंचाई के लिए चमड़े की चड़स प्रयोग होती थी, जिसमें 2-3 क्विंटल पानी भर जाता था। उसको काठ की चक्री के ऊपर लाव यानी मोटी रस्सी चढ़ाकर बांधकर खींचते थे। यदि लाव चक्री से उतर जाती थी, फिसल जाती थी, तो उसे खींचना कठिन हो जाता था। उसको जैसे तैसे पुनः चक्री पर चढ़ाया जाता था, जिससे चड़स को बाहर निकालना आसान हो जाता था, जो उससे लाभ लेने का यथार्थ तरीका है। इसलिए हे मानव, यदि गुरु शरण नहीं ली तो आपकी लाव उतरी पड़ी है। जीवन का प्रत्येक कार्य मुसीबत बना खड़ा है। उस जीवन की लाव को पुनः चक्री पर चढ़ा लो, यानी अपने आप को सतगुरु की शरण में ले आओ। सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुन के उनके शरण में आ जाओ, अपनी लाव को चक्री पे चढ़ा लो, फिर चलाओ, आसान हो जाएगा। यानी गुरुजी की शरण लेकर अपने जीवन की राह को आसान बनाओ। उसके लिए भाई और बहनों, आप भाई बहनों के लिए गुरुदेव भगवान ने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर ये पवित्र पुस्तकें लिखी हैं। दिन रात गुरुदेव भगवान परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से सत्संग कर रहे हैं, आप और हम आत्माओं को जगाने के लिए। देखो, हम भी आप जैसे ही थे। हमारी सतगुरु रामपाल जी से कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं थी, हम तो जानते भी नहीं थे। ये हरियाणा के, हम कहीं के, ये किस जाति में आए, हम किस जाति में आए, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमने भी इनके सत्संग सुने, मोबाइल पे, टीवी पे, पुस्तकें पढ़ी, तो पता चला कि हम तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं बिना सतगुरु की सच्ची भक्ति के। और हम तुरंत ज्ञान को समझकर गुरुदेव की शरण में आ गए। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, परमात्मा के सत्संग किसी विशेष के लिए नहीं होते हैं।
परमात्मा तो सर्व मानव शरीरधारी स्त्री पुरुषों के लिए ज्ञान देते हैं। जो अधिकारी आत्मा होगी, जिसने अपने मनुष्य जीवन को सफल करना होगा, गधे कुत्ते सूअर की 84 लाख वाली योनियों में जाने से बचना होगा। और इस जन्म में यहाँ रहते सहते जब तक उसकी उम्र है, यदि उसने प्राकृतिक आपदाओं से, शारीरिक परेशानियों से या अन्य काम धंधे की मुश्किलों से बचना है, तो भाई सतगुरु की शरण अति शीघ्र ग्रहण कर लेनी चाहिए। अन्यथा आने वाला समय युग परिवर्तन का है, वैसे भी बहुत बुरी बीतने वाली है।